बंगाली गुरु चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मीरा पहलवान वो हस्ती हैं, वो देवता हैं जिनकी साधना में किसी भी तरह की गलती हो जाए तो ये अपने भगत को, अपने दास को भी माफ़ नहीं करते और ना ही ये अपनी न्यास का 1 रुपया भी छोड़ते हैं। आज की वीडियो में आपको मीरा पहलवान अमरोहे वाले का हाज़री चौकी मंत्र भी शेयर करेंगे, जिससे आप बाबा को प्रसन्न कर पाएंगे। बहुत से भाइयों ने बाबा के मुंद्रा वाली वीडियो पर बाबा की भक्ति के बारे में और बाबा की पूजा की विधि के बारे में पूछा कि साधना साधारण तरीके से कैसे की जा सकती है। अगर कोई भी गुरु धारणा ना करे तो वो बाबा की किस तरह पूजा कर सकता है। तो दोस्तों, कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में आपके सवालों को क्लियर कर पाऊँ। इससे पहले कि बाबा का चौकी मंत्र शेयर किया जाए, आपके सवालों के जवाब क्लियर कर दूँ। बिना गुरु के पूजा या बिना गुरु के बाबा की हाज़री। दोस्तों, आपने वो बात तो सुनी होगी, बिन मुर्शद ज्ञान अधूरा। बाबा मीरा पहलवान वो हस्ती हैं कि अगर आप इनकी साधना, इनकी सवारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको कामिल मुर्शिद, कामिल उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी और उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके मार्ग पर चलकर फिर ही आप बाबा की सेवा को हासिल कर पाएंगे। अब यहाँ बात आती है कि गुरु कैसा हो। तो दोस्तों, बाबा की सेवा के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि ऐसा गुरु, ऐसा भगत आप तलाश करें जो कि काम मतलब सेक्स, क्रोध मतलब गुस्सा, लोभ, मोह, लालच, अहंकार मतलब गरूर से परे हो की तलाश करके ऐसे गुरु को आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी भगत में ये सब पाया जाए बाबा की भक्ति नहीं कर सकता। बाबा की भक्ति में शराब नहीं चलती, ना ही शराब पीने वाले को बाबा पसंद करते हैं। बहुत से भगत ऐसे हैं जो बाबा के साथ जोड़े में हस्तियाँ चलाते हैं और उनको शराब चढ़ाते हैं और ख़ुद भी उसका सेवन करते हैं। भाइयों, बाबा शराबी बंदे के पास नहीं जाते। अगर आप सिर्फ बाबा की पूजा करना चाहते हैं, उनकी हाज़री, उनकी चौकी नहीं चाहते हैं, तो फिर आप बाबा के नाम की चिरागी करके बाबा के नाम की 2 अगरबत्तियाँ जला सकते हैं। बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। बहुत से भगत ऐसे हैं जिन पर बाबा की सवारी होती है। बाबा के कलाम, बाबा के जागृत मंत्र उनकी ज़िंदगी में चलते भी हैं, लेकिन फिर भी वो बाबा के कलाम, बाबा के मंत्र के लिए भागते फिरते हैं। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जिनको अपने गुरु, अपने मुर्शिद, अपने उस्ताद की बात पर यकीन नहीं होता और वो दूसरों के पीछे भागते हैं। कुछ लोगों की मान्यता ये होती है कि बाबा की हाज़री पर उनसे सवाल किए जाएं और अगर तो जवाब ठीक दिए गए तो बाबा की सवारी सच्ची है। मतलब हर एक ने अपनी मान्यता के हिसाब से कुछ सवालात के जवाबात सोच रखे हैं कि अगर सवारी पर वो जवाब आते हैं तो सवारी सच्ची है। तो ऐसे मूर्ख दोस्तों के लिए ये जानकारी काफ़ी होगी कि बाबा इंसान के दिल की बात को निकाल कर बाहर सामने रख देते हैं। बाबा के सामने इंसान की हर बात, हर वो काम जो उसने छुप कर किया हो, बाबा को उसका पता होता है और बाबा वो सब कुछ सामने रख देते हैं। बाबा के सामने इंसान एक आईने की तरह होता है। बाबा मीरा पहलवान अमरोहा वाले बहुत बड़ी पावर हैं, उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। अब यहाँ पर इस बात पर बहुत से भाइयों के दिल में ख़्याल पैदा होगा कि ऐसा नहीं है, बाबा से भी बड़ी पावर्स हैं। तो भाइयों, ऐसा नहीं है। बाबा वो हस्ती हैं जिनके साथ जोड़े में जैनखा बाबा चलते हैं, जबकि दूसरी हस्तियों के साथ जोड़े में दूसरी पीरों, फ़कीरों या देवताओं को चलाया जाता है। जबकि बाकी हस्तियाँ, बाकी देवता भी अकेले चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर भगत जो गद्दी का काम करते हैं वो किसी न किसी पीर फ़कीर, किसी न किसी देवता के साथ कोई ना कोई जोड़ा चलाते हैं। जबकि बाबा मीरा पहलवान के साथ जैनखा का जोड़ा अज़ल से चलता आ रहा है और इनको किसी और के साथ पूजा जाए तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वरना जैनखा और मीरा बाबा का संगम, उनका साथ अज़ल से है।
बाबा के साथ बहुत बड़ा लश्कर चलता है और इनका मुकाम सबसे अलग है। अगर आपके घर में बाबा की सवारी आती है तो फिर आपको इनकी पावर्स का अंदाज़ा होगा। बाबा के भगत के घर में खुशहाली सदा रहती है। बाबा का भगत किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता। बाबा के भगत को किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती। बाबा उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। बाबा के सेवादार के बच्चों को कभी भी बाहर गुरु धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाबा खुद अपने घोड़े को आकर बता देते हैं कि उस घर में से बाबा किस पर अपनी रहमत अपनी कृपा करेंगे और कब उस पर सवारी करेंगे। अगर बाबा मीरा पहलवान का कोई मानी हो, उनका सेवादार हो, तो वो बाबा को छोड़ नहीं सकता। वो कहते हैं ना, मीरा मानो तो खिलाता है दूध और खीरा, ना मानो तो कर देता है लीरा लीरा। अब बात करते हैं उन भाइयों की जो गद्दी चलाते हैं, जो भक्ति का काम करते हैं। अगर उनके पास कोई काम आ जाए तो वो बाबा के साथ और भी हस्तियों को चलाते हैं कि अगर काम बाबा ने ना किया तो कोई और हस्ती कर देगी। तो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा वो हस्ती हैं जो हर काम करते हैं और हर जगह चलते हैं। मानो आप ड्राइवर हो और आपके पास 4 गाड़ियाँ हैं और आप किसी जगह जाना चाहते हो, तो क्या आप चारों गाड़ियों पर ख़ुद ड्राइव करके जाओगे? नहीं ना। इसी तरह अगर आप बाबा के भगत हो और आपने वो काम बाबा के हवाले कर दिया, बाबा को अर्ज़ी लगा दी, तो आपको किसी और हस्ती देवी देवता को कहने की ज़रूरत नहीं। बाबा वो काम खुद अपने लश्कर में से किसी को भी बोलकर किसी की भी सेवा लगाकर कर देंगे। बहुत से भक्तों की ये मानना है कि बाबा खबीस को नहीं निकालते, तो खबीस है क्या, उसकी निशानियाँ क्या हैं और बाबा के ज़रिए खबीस को किस तरह निकाला जाता है। इस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि बाबा के सामने कोई भी शैतानी ताकत हो या कोई भी हस्ती, पीर फ़कीर नहीं टिक सकते। जिस तरह गाड़ी को उसके सवार ने चलाना होता है, उसी तरह हस्ती को, पीर फ़कीर को, देवी देवता को उसके भगत ने, उसके घोड़े ने अपनी साधना से, अपनी भक्ति से चलाना होता है। अगर ड्राइवर ही अनाड़ी हो तो वो किस तरह से जीत हासिल कर सकता है। इसी तरह आपको अपनी भक्ति, अपनी साधना पर यकीन होना चाहिए और आपकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी काम बाबा के सपुर्द करो तो आपकी भक्ति की ताकत से पूरा हो जाए। अब थोड़ी सी बात करते हैं बाबा के बकरे पर और मुर्गे पर। तो कुछ लोग मुर्गे का पुलाव बनाते हैं और कुछ लोग मुर्गे की कढ़ाई देते हैं, और इसी तरह कुछ लोग बकरे की न्याज पर 5 खोट लगाते हैं और कुछ 7 लगाते हैं। तो भाइयों, जिसको भी गुरु ने जिस तरह बताया है, आप उसी तरह अपनी भक्ति, अपनी साधना करते जाओ। हर गुरु की साधना अलग है, भक्ति अलग है। ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति गलत है। गलत होती है तो इंसान की अपनी सोच, अपना यकीन, अपना विश्वास। जिसको अपने गुरु मुर्शद पर यकीन ना हो, वो किसी और पर क्या यकीन करेगा। दुनिया बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भरी पड़ी है, जो बाबा मीरा पहलवान के साथ साथ भगवान हनुमान को चलाते हैं, उनका जोड़ा बना के पूजते हैं। कहते हैं जो बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, ये उनकी अपनी सोच है, और मिसाल देते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। भाइयों, तलवार चलाने वाला हो तो एक म्यान में 4-4 तलवारें भी रख सकता है। अब आते हैं बाबा के मंत्र की जानिब। तो भाइयों, आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस मंत्र को नोट कर लें ताकि आप अच्छे तरीके से इसकी साधना कर सकें और इसको याद कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मेरा बादशाह, मोहम्मद होदा वज़ीर, चारों कूट दी खबर ले आवे, मीरा मेरा पीर, मोकल मिरा दे हाजिर रह के, मारन दुश्मन नू तीर, अम्मा आसो जैन खां वीर, वसदे पंजो पीर, हिंदुआं दा देवता कहलावे, मुसलमानां दा तुपिया पीर, न्याज गुलगुले चिट्टा कुकड़, देवां बकरा काला, पीरां विचों पीर वेख्या शेख मियाँ शेख निराला, हार मोतिया नीला परचमी, अजब है रीत बनाई, हज़रत सुलेमान दी रहमत नाल मीरा पहलवान दी चौकी आई, चले मंतर पूरे बादशाह, देखो मीरा पहलवान तेरी चौकी दा तमाशा।
कलाम दोबारा शेयर करूँगा, नोट कर लीजिएगा। अल्लाह मेरा बादशाह मोहम्मद उदा वज़ीर, चारों कूड़ दी खबर ले आवे मीरा मेरा पीर, मोकल मीरा दे हाज़र रह के मारन दुश्मन नूं तीर, अम्मा आसो जैन खा वीर वास्ते पंजो पीर, हिंदुआं दा तू देवता कहलावें मुसलमानां दा तू पीर, न्याज गुलगुले चिट्टा कुक्कड़ देवां बकरा काला, पीरां विचों पीर वेख्या मियाँ शेख निराला, हार मोतियां नीला परचमी अजब है रीत बनाई, हज़रत सुलेमान दी रहमत नाल मीरा पहलवान दी चौकी आई, चले मंतर हुरे बादशाह देखो मेरा पहलवान तेरी चौकी दा तमाशा। सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो मैसेज में कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।